जब तक मैं ब्रीथ इन नहीं कहता हूँ तब तक मैं श्वास बाहर छोड़ता रहता हूँ, तो इसलिए आप भी वही करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नाक से छोड़ते रहना है। दिक्कत आती है तो भी थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, पेट को पीछे ले जाना पड़ेगा। जब तक टोटली प्राण बाजू भीतर से उठ नहीं जाएगी तब तक वैक्यूम और जो शून्य जिसको हम कहते हैं उस स्थिति में नहीं जाएंगे। सर्वप्रथम प्राण बाजू को ही हमने छोड़ना है। फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट के पीछे पेट को धीरे धीरे पीछे लाओगे और फोर्स लगाओगे तो तभी प्राण बाजू बाहर जाएगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, नाक से एकदम खींच लीजिए, फिर ब्रीद आउट फौरन छोड़ दीजिए उसको, पेट को आगे लाने के बाद फिर पीछे लाइए पेट को, तो ब्रीद आउट कंटिन्यू रखिए। जितना लंबा छोड़ सकें। ब्रीद इन, पेट को आगे लाइए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मुंह से छोड़िए या नाक से, जैसे आपको सुविधा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, अंदर खींचिए सांस को, बाहर छोड़िए, छोड़ते रहिए, छोड़ते जाइए। ब्रीद इन, एकदम खींच के पेट में भर दीजिए, फिर छोड़िए। ब्रीद आउट, पहले प्रेशर से छोड़िए, उसके बाद धीरे से छोड़ते जाइए। ब्रीद इन, पेट को बाहर जाने दीजिए ब्रीद इन में, ब्रीद आउट में पीछे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in. अब बड़े आराम से डीपली खींचिए। ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट से ही आपकी जो एनर्जी है ये ऊपर को जाएगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out. अब रिलैक्स, शांत। सिर्फ अब आपने ओम सोहम अंदर करना है और श्वास को देखना है शांत भाव में। ओम सो अहं ओम, अहं ब्रह्मस्मि। शब्द को भीतर करना है और बिल्कुटी में ध्यान और श्वासों को देखना है बस। ओ
कि हमें अपने आप को शून्य में ले जाना है। शून्य से ही आनंद शुरू होगा, क्योंकि शून्य में ना तो कोई विचारधारा है, ना कोई सोच है, ना कोई बुद्धि है, ना कोई दिमाग है। और फिर शून्य में आदमी मौन हो जाता है। और मौन भीतर से होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इंसान को दिक्कत कब आती है? जब वो भीतर से मौन नहीं होता है। इसलिए भीतर से मौन होने के लिए ही हमें अपनी प्राण बाजू को जितना छोड़ सकें, शब्द के साथ और बिना शब्द के, तब जाकर ही हमारा आंतरिक सिस्टम जो संसार की शक्तियों के द्वारा भरा हुआ है, वो एक शून्यपन में चला जाएगा। तब जाकर आपको समझ आएगी कि रूहानियत है क्या, सत्संग है क्या, गुरु है क्या। तो अगर हम ऊपर से ही एक कूड़े के ढेर को ऊपर से ही उठा के फेंक देंगे और उसको पूरी जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, तो वो फिर और जमा हो जाएगा। क्योंकि संसार में और शून्य में बड़ा अंतर है, लेकिन संसार में रहते हुए ही शून्य में जाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना समय आप दे सको अपने लिए, यही एक समय है जो अपने लिए आप देते हैं। बाकी जो आप कार्यक्रम करते हैं संसार के और संबंधित जो रिलेशन में जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। वो जाएगा तो बोझ है, आपके साथ नहीं जाएगा। वो आपके मन के साथ, आपकी बुद्धि के साथ, आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ, आपके दिमाग के साथ और आपके हृदय के साथ जुड़कर वो चला जाएगा और बोझ बढ़ता जाएगा। आपके साथ जो जाने वाला है वो आपका अपना आप है। इसलिए मौन बहुत बड़ी पावर है। जब मैं यहाँ ध्यान शिविर की बात करता हूँ और हम 15 दिन 20 दिन के लिए अखंड उच्चारण रखते हैं, उसमें मेन फोकस होता है उच्चारण के बाद मौन में जाना। क्योंकि उच्चारण ने हमारे भीतर से हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की सोच विचार बाहर फेंक देनी है और फिर हम शांत शून्य में चले जाएंगे। और फिर आपको तभी जितनी भी मान्यताएं हैं संसार की, जितनी भी प्रथाएं हैं, जितने भी सामाजिक हमारे रीति रिवाज हैं, आपको उसके बारे में ये समझ आ जाएगी पूर्णता कि इनका हमारे अपने आप से कोई लेन देन नहीं है। ये प्रकृति में एक छोटी छोटी मान्यता है जिसके आधार पर हमारे मन तक, हमारी बुद्धि तक, हमारे शरीर तक संबंध है। लेकिन आप तो ना शरीर हो, ना कोई संबंध हो। आत्मा ना शरीर है ना संबंध है, वो तो एक इंडिपेंडेंट ऊर्जा है, एक स्वतंत्र ऊर्जा। तो जब तक आप उस स्वतंत्र ऊर्जा को अपने भीतर आत्मती रूप में नहीं रियलाइज कर लेते हो, तब तक काम नहीं बनता है।
इसलिए सब सत्संगियों को मैं अंतःकरण से ये अपनी वाणी के द्वारा प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप जितने भी यहाँ सत्संगी बैठे हैं, इनका काफ़ी अनुभूति है, अनुभव है, प्रैक्टिकल जीवन है, लेकिन जहाँ तक भी ये अनुभूति की है वो फाइनल नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है। इसलिए कहीं रुकिए मत, मौन में आपकी जो गतिशीलता है वो बहुत स्पीड से उस परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ती है जो संसार की बातों से नहीं बढ़ेगी। संसार में उलझने हैं, उलझनों को सुलझाना है। जब आप ध्यान समाधि में जाएंगे तो समाधि का अर्थ ही है समाधान। आपकी जितनी भी उलझने हैं उनका समाधान समाधि में हो जाता है। इसलिए अब हम जो 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है हमारा यहाँ 11:30 से 1 बजे तक, उसमें मेन समय हम देंगे ध्यान पर, समाधि पर, एकाग्रता पर। क्योंकि जब तक वो हारे के भीतर नहीं घटेगी तब तक आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी बाहरी शक्ति से जो हमारे सराउंडिंग फैली हुई हैं वो हमें घेर लेती है। इसलिए जितना डीप ध्यान में अनाहत की ध्वनि सुनेंगे, अनाहत विश्राम में जाएंगे तो आपको पूर्णतः समझ आ जाएगी। फिर आपको समझ आएगी कि संत वाणी क्या है। फिर आपको समझ आएगी कि आप जो हो, जो दिख रहे हो वो नहीं हो। जो आपका शरीर बाहर से दिख रहा है ये प्रलोभन है, और जो भीतर है वो आनंद है, वो प्रलोभन नहीं है, उसमें लालच नहीं है, उसमें आनंद है। वो एक स्वतंत्र ऊर्जा है। इसलिए अपने आप को जानने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, अपने आप से बात करने के लिए आपको मौन की अवस्था में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक अध्यात्म योग में आ ही गए हैं तो फिर जिस लाइन में आदमी आता है उसको पूर्ण खोज करो, अधूरा मत कुछ करो। अधूरी कोई भी चीज़ हमें उस सत्य तक नहीं ले जाएगी जो सत्य को हम जानना चाहें। समय आपका है, आपके पास है, जहाँ कोई पाबंदी नहीं है। ये मेडिटेशन हॉल सबके लिए बना है, जहाँ आकर आराम से मेडिटेशन कीजिए। और भी जो आपका साथी रुचि रखता है उसको भी प्रेरणा दीजिए। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन मंजिल तक पहुंचना प्रयास के द्वारा और अपने भीतर की कॉन्फिडेंस के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा जरूर हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। ये बिल्कुल एक अटल सत्य है जो हम सब के भीतर एक ही प्रकार से विचरित करता है। ओम ओम